नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट विशेष है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो आपको शिव के और पास ले जाएगा, आपके विचारों को नई दिशा देगा। हम बात करने वाले हैं शिव के महान नृत्य जिसे तांडव के नाम से जाना जाता है। हम बात करने वाले हैं तांडव नृत्य के रहस्यों की, न केवल वेदों के दृष्टिकोण से बल्कि आधुनिक विज्ञान संदर्भ में भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल्पना कीजिए, रामायण का वह समय जब दुनिया में एक शक्तिशाली राजा था जिसके अहंकार और शक्ति से स्वर्ग ही नहीं पृथ्वी भी कांपती थी। वह था रावण, लंका का सर्वशक्तिमान राजा। उसके पास थी असंख्य सिद्धियां, अदम्य वीरता और विद्वता जो देवताओं को भी चकित कर देती थी। लेकिन हर महान व्यक्तित्व में होता है एक अहंकार जो उसे खींचता है विनाश की ओर। शिव पुराण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजर रहा था। सेवक नंदी ने उसे रोका और कहा, तुम इस समय कैलाश के ऊपर से नहीं जा सकते हो। रावण ने निर्णय लिया कि कैलाश पर्वत को उठा लेता हूं, कैलाश जो नंदी के स्वामी महादेव का निवास था। और फिर उसने किया वह असंभव कार्य। अपनी विशाल भुजाओं को कैलाश पर्वत की जड़ में डाला और कैलाश को उठाने लगा। धरती कांपने लगी, देवता भय से थरथराने लगे, पूरी सृष्टि में हलचल मच गई। तब कैलाश पर पार्वती के साथ बैठे महादेव ने सहज ही अपने अंगूठे का दबाव कैलाश पर डाला, केवल एक अंगूठा, और पूरा कैलाश पर्वत वहीं रुक गया और रावण का हाथ उस पर्वत के नीचे दब गया। यह क्षण था महान पीड़ा का। रावण की पीड़ा, उसकी दीनता, ये सब कुछ कैलाश पर्वत पर गूंजने लगा। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक अद्भुत प्रसंग। उसी पीड़ा में लंकेश रावण को आई एक दिव्य प्रेरणा। उसके भीतर उभरा भगवान शिव के प्रति असीम भक्ति और श्रद्धा का भाव, और वह अपनी पीड़ा को परिवर्तित कर गया एक महान काव्य में। कहा जाता है कि रावण ने शिव के गुणों का गान किया और उस गान में, उस संगीत में, उस काव्य में जन्म लिया एक अद्भुत स्तोत्र जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। इस स्तोत्र में 17 श्लोक हैं। यह केवल एक भक्ति पाठ नहीं है, यह एक पूरी दार्शनिक व्यवस्था है। यह एक सत्य को व्यक्त करता है कि शिव का तांडव नृत्य वास्तव में क्या है। यहाँ एक रोचक बात है जो कम लोग ही जानते हैं। रावण जिसे एक राक्षस माना जाता है, वह वास्तव में एक महान विद्वान, एक परम शिव भक्त और एक समर्थ राजनीतिज्ञ था। ऋग्वेद का ज्ञाता, सप्त वीणाओं के कुशल वादक, युद्ध कला का निपुण प्रणेता था। लेकिन हर महान आत्मा को अपनी सीमा का अनुभव करना पड़ता है। वैसे तो कई जगह रावण की हार का उल्लेख मिलता है। जब रावण ने वह अद्भुत स्तोत्र प्रस्तुत किया, तब महादेव स्वयं मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने रावण को प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप शक्ति अस्त्र दिया। क्या यह संदेश नहीं देता कि सच्ची भक्ति, सच्ची विनम्रता से ही सब कुछ संभव है? यह संदेश है कि अहंकार के पतन के बाद आती है आत्मजागृति। अब आते हैं सबसे अद्भुत बात पर। जो बात प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले जान ली थी, उसे आधुनिक विज्ञान आज पुनः खोज रहा है। विश्वविख्यात भौतिक विज्ञानी फ्रिट्जॉफ कैप्रा ने अपनी पुस्तक में एक चमत्कारी समानता खोजी। उन्होंने बताया कि शिव का तांडव नृत्य और आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी बिल्कुल एक ही बात को व्यक्त करते हैं। कैप्रा ने अपनी पुस्तक में लिखा है, प्रत्येक सब एटॉमिक कण न केवल ऊर्जा का नृत्य कर रहा है, बल्कि वह ऊर्जा का नृत्य है। यह सृजन और विनाश का एक अंतहीन, निरंतर चलने वाला नृत्य है। यानी अणु परमाणु के स्तर पर जहां इलेक्ट्रॉन और फोटॉन विचरण करते हैं, वहां प्रत्येक पल होता है एक विस्फोट, निर्माण और फिर विघटन। 2012 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी भौतिकी प्रयोगशाला सर्न ने एक अद्भुत खोज की। वैज्ञानिकों ने खोजा एक कण, हिग्स बोसॉन, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। यह कण इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है? क्योंकि यह वह ऊर्जा क्षेत्र है जिससे सभी कणों को द्रव्यमान मिलता है। बिना इसके कण अंतरिक्ष में कहीं खो जाता। कोई परमाणु नहीं बनता, कोई तारा नहीं, कोई पृथ्वी नहीं, कोई जीवन नहीं। अब आता है सबसे अद्भुत संदर्भ। सर्न प्रयोगशाला के बाहर नटराज की एक विशाल कांस्य मूर्ति स्थापित की गई, भगवान शिव का नृत्य करते हुए स्वरूप की। इसके पास एक पट्टिका है जिस पर कैप्रा के शब्द लिखे हैं, शिव का नृत्य वास्तव में सभी अस्तित्व का आधार है। शिव अपनी आसपास की दुनिया में दिखता है। प्रत्येक सबएटॉमिक कण केवल ऊर्जा का नृत्य नहीं कर रहा है, बल्कि वह स्वयं ऊर्जा का नृत्य है।
यानी वैज्ञानिकों को अब विश्वास है कि प्राचीन हिंदू दर्शन सही था। एक सूक्ष्म बात समझें, क्वांटम यांत्रिकी में ऐसा होता है कि कोई कण अस्तित्व में आता है, तुरंत ही विलीन हो जाता है और फिर से वह बनता है। यह घटना ट्रिलियन सेकंड में होती है। यह पल इतना सूक्ष्म है कि हम इसे महसूस तक नहीं कर सकते, लेकिन यही है शिव का तांडव। सृजन और विलय का यह निरंतर नृत्य ही तो ब्रह्मांड को गतिशील रखता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक महान विस्फोट से हुई, लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। उस महाविस्फोट में सभी कुछ एक सूक्ष्म बिंदु में था। फिर विस्तार शुरू हुआ और वह विस्तार आज भी जारी है। यह विस्तार, यह गति, यह निरंतर परिवर्तन, क्या यह शिव का तांडव नृत्य नहीं है? अब चलिए नटराज की मूर्ति को समझते हैं। यह मूर्ति सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, यह वास्तव में एक संपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव 4 हाथों में कुछ विशेष वस्तुएं धारण करते हैं। हर वस्तु, हर मुद्रा, हर आसन का अपना अर्थ है। यह अर्थ जुड़ता है पंचकृत्य अर्थात 5 दिव्य क्रियाओं से। ये 5 क्रियाएं क्या हैं? पहली, सृजन। नटराज के दाहिने ऊपरी हाथ में होता है डमरू। यह डमरू सृजन का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। डमरू की ध्वनि को नाद कहते हैं। डमरू से निकलने वाली ध्वनि ही ब्रह्म है। वेदों में भी यह बात कही गई है। डमरू की अलग अलग ध्वनियां अलग अलग सूक्ष्म स्तरों पर नई नई कंपन वाइब्रेशंस पैदा करती हैं, और यही कंपन ही तो हैं विभिन्न रूपों, पदार्थों और ऊर्जाओं का मूल। दूसरी, संरक्षण। नटराज का दाहिना निचला हाथ अभय मुद्रा में होता है। यह मुद्रा सुरक्षा और संरक्षण का संकेत है। यह कहती है, मैं यहां हूं, तुम्हारी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तीसरी, संहार। नटराज के बायां हाथ जो ऊपर की ओर होता है उसमें है अग्नि की ज्वाला। यह विनाश का प्रतीक है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात है, विनाश का मतलब सिर्फ खत्म करना नहीं। विनाश मतलब रूपांतरण, पुरानी जलाकर नई को स्थान देना। जैसे भौतिकी में ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है, उसी तरह आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी पूरी तरह लुप्त नहीं होता, सिर्फ रूपांतरित होता है। चौथी, तिरोभाव। नटराज का बायां हाथ नीचे की ओर एक विशेष मुद्रा में होता है। यह आवरण को दर्शाता है, यानी वह अज्ञान, माया जो हमें सत्य से दूर रखता है। यह वह पर्दा है जिसके पीछे छिपा है असली सच। और पांचवी क्रिया है अनुग्रह की। नटराज का उठा हुआ बायां पैर अनुग्रह का प्रतीक है। यह उठा पैर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। यह कहता है, मेरे चरणों में ही मुक्ति है, मेरी कृपा से ही तुम बंधन से मुक्त हो सकते हो। नटराज की मूर्ति में एक बौने राक्षस को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर भगवान शिव अपना पैर रखते हैं। इस बौने राक्षस का नाम है अपस्मार। अपस्मार क्या है? अपस्मार वास्तव में अज्ञान, अहंकार और सांसारिक इच्छाओं का प्रतीक है। जब तक व्यक्ति के भीतर अपस्मार अर्थात अज्ञान रहता है, तब तक वह असली सत्य को नहीं जान सकता। शिव द्वारा अपस्मार पर पैर रखना यह दर्शाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अज्ञान को कुचलना जरूरी है, अहंकार को दबाना जरूरी है। अब हम समझते हैं शिव के तांडव नृत्य को, जो वास्तव में 7 प्रकार का होता है। हर तांडव का अपना संदेश होता है। शिव केवल एक ही तरह से तांडव नहीं करते। शास्त्रों के अनुसार शिव के 7 मुख्य तांडव नृत्य हैं। हर एक का अपना अर्थ है। पहला है आनंद तांडव, आनंद का नृत्य। यह सबसे प्रसिद्ध तांडव है। इसे सदा तांडव भी कहते हैं। यह तांडव भगवान शिव का उस समय का नृत्य है जब वे परम आनंद, परम आत्म संतुष्टि की अवस्था में होते हैं। आनंद तांडव सिर्फ खुशी का नृत्य नहीं है, यह एक परमानंद है जो सांसारिक सुख दुख से परे है। यह वह आनंद है जो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार से आता है। और यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, आनंद तांडव से ही सृष्टि का निर्माण होता है। शिव की यह प्रसन्नता ही तो ब्रह्मांड को चलायमान रखती है। दूसरा है संध्या तांडव अर्थात शाम का नृत्य। संध्या तांडव वह नृत्य है जो शिव संध्या के समय यानी सूर्यास्त के समय करते हैं। यह एक बहुत ही कलात्मक और सुंदर नृत्य है। इस नृत्य का अर्थ है दिन और रात का मिलन, पुरानी और नई की संधि। यह संक्रमण का नृत्य है। जीवन में हर संक्रमण के समय, हर बदलाव के समय शिव यह संध्या तांडव करते हैं। तीसरा है कालिका तांडव यानी काली का नृत्य। कालिका तांडव एक बहुत ही शक्तिशाली और तीव्र नृत्य है। इसे शिव देवी काली के साथ करते हैं। यह नृत्य सृजन, संरक्षण और विनाश की तीनों शक्तियों का संयोजन दर्शाता है।
कालिका तांडव का अर्थ दैवीय स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने सर्वोच्च रूप में प्रकट होती है। चौथा है त्रिपुरा तांडव, बुराई का विनाश। त्रिपुरा तांडव वह महान नृत्य है जो शिव ने त्रिपुरासुर नामक दैत्य को परास्त करने के बाद किया था। त्रिपुरासुर के 3 दुर्ग जो सोने, चांदी और तांबे से निर्मित थे, इन तीनों को परास्त करना असंभव था, लेकिन शिव ने केवल एक तीर से तीनों किलों को ध्वस्त कर दिया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है बुराई के तीनों पहलू, असत्य, अन्याय और अधर्म को नष्ट करना। यह त्रिपुरा तांडव न्याय और सत्य की स्थापना का नृत्य है। पांचवा है गौरी तांडव, पार्वती के साथ भयावह नृत्य। गौरी तांडव एक अत्यंत भयानक और शक्तिशाली नृत्य है। इस नृत्य में शिव अपने भैरव रूप को धारण करते हैं और यह नृत्य वे श्मशान में करते हैं। श्मशान का प्रतीकात्मक अर्थ है वह स्थान जहां सभी अहंकार जल जाते हैं, जहां सभी सांसारिक इच्छाएं राख हो जाती हैं। यह नृत्य आत्मज्ञान का सबसे भीषण रूप है। यह कहता है सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अस्थायी है। छठा है संहार तांडव, सर्वनाश का नृत्य। संहार तांडव वह महान नृत्य है जो प्रलय के समय होता है, जब ब्रह्मांड का अंत आता है, जब कालचक्र पूरा होता है, तब शिव यह तांडव करते हैं। इस नृत्य का अर्थ केवल विनाश नहीं है, यह एक पुनर्निर्माण का संकेत है, पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि का आरंभ। सातवां है उमा तांडव, शक्ति के साथ सामंजस्य। उमा तांडव वह नृत्य है जो शिव माता पार्वती, जिसे हम उमा के नाम से भी जानते हैं, के साथ करते हैं। यह एक परम सामंजस्य का नृत्य है, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति का चिरंतन मिलन। उमा तांडव का अर्थ है न तो अकेला पुरुष और न अकेली स्त्री कुछ कर सकती है। ब्रह्मांड का आधार है दोनों ऊर्जाओं का सामंजस्य। अब एक गहरी बात को समझते हैं। नटराज की मूर्ति में डमरू और अग्नि है। डमरू से निकलती है ध्वनि, नाद, और अग्नि से निकलती है विध्वंस। लेकिन क्या आप जानते हैं, ध्वनि का हर कंपन ही तो ब्रह्मांड को रूप देता है और अग्नि का हर दहन ही तो पुराणों को समाप्त कर नई को जन्म देता है। यानी सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आधुनिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोज है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत गर्म बिंदु से हुई। फिर उस बिंदु में हुआ एक महाविस्फोट और उस विस्फोट के बाद सब कुछ तेजी से विस्तृत होने लगा। यह विस्तार आज भी जारी है। क्या यह शिव का तांडव नृत्य नहीं है? वह विस्फोट वास्तव में डमरू का नाद है। वह विस्तार वास्तव में है सृजन की गतिविधि। और जो हिग्स फील्ड गॉड पार्टिकल की खोज हुई, जो सभी कणों को द्रव्यमान देता है, क्या वह वास्तव में शिव की सर्वव्यापी ऊर्जा नहीं है? क्या हिग्स फील्ड वास्तव में शिव का कॉस्मिक डांस नहीं है? फिजिक्स के विद्वान कहते हैं कि हिग्स फील्ड हर जगह है, हर कण के आसपास है। यह ऊर्जा ही तो है जो सब कुछ को एकता से जोड़े रखती है, और यही तो है शिव की परिभाषा। वह शक्ति जो सर्वत्र है, सर्वदा है और सर्वव्यापी है। शिव का तांडव केवल बाहर के ब्रह्मांड में ही नहीं होता, यह तांडव तो हर मनुष्य के भीतर भी होता है। जब एक साधक अपनी आंतरिक यात्रा पर जाता है, तब उसके भीतर क्या होता है? उसका अहंकार जलने लगता है, उसकी सांसारिक इच्छाएं राख हो जाती हैं, उसकी अज्ञानता का अंधकार दूर होने लगता है। नटराज की मूर्ति में जो श्मशान दिखाया जाता है, वह वास्तव में है साधक का हृदय। जहां जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे अज्ञानता और बाकी सब कुछ जलने लगता है। नटराज की मूर्ति में 5 तत्वों का प्रतीकार्थ दिखाया जाता है। नटराज के नाक वायु को, चेहरा पृथ्वी को, तीसरी आंख अग्नि को, चेहरे की कांति आकाश को और जटाएं जल को दर्शाती है। यानी शिव के भीतर सभी 5 तत्व समाहित हैं, और जब शिव नृत्य करते हैं तो ये सभी तत्व भी एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य करते हैं। इसी कारण शिव सृष्टि के मूल हैं, उनके बिना सृष्टि संभव ही नहीं। वेद कहते हैं आनंदो ब्रह्म, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है। शिव का आनंद तांडव वास्तव में है ब्रह्मानंद का नृत्य है, और जब कोई साधक इस आनंद को अपने भीतर महसूस कर लेता है, तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव का तांडव केवल एक पौराणिक कथा या एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वास्तविकता है। वह तांडव है जो 13.7 अरब वर्ष पहले शुरू हुआ और आज भी जारी है। वह तांडव है जो हर परमाणु, हर इलेक्ट्रॉन,
हर फोटोन के भीतर घटित हो रहा है, वह तांडव जो हर मनुष्य के हृदय में गूंज रहा है। और जब हम इस तांडव को समझ जाते हैं, जब हम अपने भीतर के अपस्मार यानी अज्ञान को कुचल देते हैं, तब हम भी शिव के साथ नृत्य करने लगते हैं। तब हम भी समझ जाते हैं कि सृष्टि और विनाश दोनों एक ही शाश्वत नृत्य के दो भाग हैं, और उस नृत्य में, उस महान तांडव में हम सब एक हैं, हम सब शिव हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय नटराज लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और अच्छी प्रस्तुति देने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।